सूरह अल-अनकबूत पारा नंबर 20 आया करीमा नंबर 19 से लेकर 22 तक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ कैफ़ युबदिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुल सीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ बदअल खल्क़ सुम्मल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरह इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ व इलैहि तुक़लबून। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्दि वला फिस्समा वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब क्या लम नहीं यारो देखा उन्होंने कैफा कैसे युबदिउल्लाहुल खल्क़ अल्लाह ने इब्तदाअन खल्क फरमाया या तख्लीक फरमाया, सुम्मा युईदुहु फिर इसका इआदा फरमाता है। इन्ना ज़ालिका बेशक ये बात अलल्लाहि अल्लाह के लिए यसीर बहुत आसान है। कुल फरमा दो सीरो फिल अर्द जमीन में फिरो सियाहत करो, फंज़ुरू बस देखो कैफ़ बदअल खल्क़ कैसे उसने इब्तदाअन मखलूक को पैदा फरमाया। सुम्मल्लाहु फिर अल्लाह युनशिउन नशअतल आखिरा दोबारा पैदा फरमाएगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ जिसे चाहता है अज़ाब देता है, व यरहमु मन यशा और जिस पर चाहता है रहम फरमाता है, व इलैहि तुक़लबून और तुम उसी की तरफ लुटाए जाओगे। वमा और नहीं अंतुम तुम बिमुअजिज़ीना उसको आजिज कर सकते हो, फिल अर्दी जमीन में, वला और ना ही फिस समाई आसमानों में, वमा लकुम और नहीं है तुम्हारा मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला नसीर और ना मददगार। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला इन आयात मुक़द्दसा में हश्र व नशर और आखिरत का इस बात खल्क़ के अव्वल से दे रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का नजरिया ये था और उनका ख्याल ये था और उनका अकीदा ये था कि इंसान मरकर जब मट्टी हो जाएगा तो ये दोबारा नहीं उठाया जाएगा। अब अल्लाह ताला खल्क़ के अव्वल से हश्र व नशर पर दलील दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते एक बात बताओ, अवलम यरो क्या उन्होंने देखा नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि देखा तो नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है क्या उन्होंने देखा नहीं। तो इसका जवाब यह है कि हर इंसान को बदाहतन मालूम है कि मखलूक को इब्तदाअन किसी खालिक ने पैदा किया है, और जिस खालिक ने पैदा किया वो मखलूक नहीं है, वो वाजिब और कदीम है, वो मुमकिन और हादिस नहीं। क्योंकि मुमकिन और हादिस हो तो वो तो खुद अपने वजूद में किसी और का मोहताज होगा, तो जो अपने वजूद में किसी और का मोहताज हो वो खालिक नहीं हो सकता। तो बदाहतन हर किसी को मालूम है, हर कोई इस हकीकत को जानता है। तो अल्लाह ने उस बदाहत के इल्म को मुशाहिदे से ताबीर दे दिया कि क्या उन्होंने देखा नहीं। अल्लाह ताला
ने इब्तदाअन मखलूक को कैसे पैदा फरमाया। शक्ल नहीं थी, सूरत नहीं थी, कोई मादा नहीं था, जिसने मादे और साबका किसी शक्ल सूरत के बिना इतनी बड़ी कायनात को पैदा कर दिया। अरे नादानो, क्या उसके लिए दोबारा इनको पैदा करना कोई मुश्किल है? अल्लाह, जब मादा ना हो, जब कोई शक्ल सूरत ना हो, तो उस वक्त पैदा करना मुश्किल है, या जब साबका शक्ल पर दोबारा बनाना मुश्किल है? एक इमारत जहां कुछ भी नहीं है पहले और एक साफ चिटकेल मैदान है, वहां आप एक मामार को कहते हैं यहां मेरी मर्जी की एक इमारत खड़ी कर दो, वो इमारत खड़ी कर देता आपकी मर्जी की। फिर कुछ अरसे के बाद वो इमारत बोसीदा होकर गिर जाती है और आप उसी मामार को कहते हैं कि जैसे बनाई थी वैसे दोबारा बना दो। तो अब उसके लिए मुश्किल है या पहले मुश्किल था? तो कहा जब तुम्हारा मादा नहीं था, कोई शक्ल सूरत नहीं थी, उस वक्त अल्लाह ने इब्तदान खलक को बना दिया, सुम्मा युईदो, फिर उसको लुटाना कौन सा मुश्किल है? और याद रखो, यह काम तो अल्लाह पर बड़ा आसान है। अच्छा, अब एक और नजरिया दिया गया। कहा अच्छा फिर भी नहीं समझते ना, तो महबूबी ने कहो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहो, सीरू फिल अर्द, जमीन में फिर कर देख लो, जमीन में फिरो। सीर का मतलब होता है सैर करना, सैर करो, फिल अर्दी, जमीन में, फन जरूर, पस देखो, कैफा बदा अल खल्का, अल्लाह ने इब्तदाअन मखलूक को कैसे पैदा किया। ये देखो, अब ये कैसे देखो, रंगा रंग की मखलूक तुम्हें मिलेगी, खुसूसियात अलग हैं, शक्लें अलग हैं, सूरतें अलग हैं, असरात अलग हैं, तबाई अलग हैं। किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, किसी की खुसूसियात किसी से नहीं मिलती, किसी के असरात किसी से नहीं मिलते, किसी के तबाई किसी से नहीं मिलते। रंगा रंग मखलूक तुम्हें मिलेगी। अब ये रंगा रंग जो मखलूक तुम्हें मिल रही है, इससे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो खालिक इतनी बड़ी कायनात में इतनी मखलूक को पैदा करे कि किसी की शक्ल किसी दूसरे से ना मिलती हो, फिर उसको दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है? अल्लाह, सुम्मल्लाह, फिर अल्लाह युनशिउन नशअतल आखिरा, दोबारा तख्लीक फरमाएगा, तुम्हें फना करने के बाद दोबारा उठाएगा। तो जिसने इतने इंसानों को, 5 भाई हैं, भाइयों की शक्लें आपस में नहीं मिलती, 3 बहनें हैं, बहनों की शक्लें आपस में नहीं मिलती, तबाही नहीं मिलते, खुसूसियात नहीं मिलती। एक भाई गुस्से वाला है, एक बद इखलाक है, एक अच्छे इखलाक वाला है, एक बहन जो है वो तबान नरम मिजाज है, एक सख्त मिजाज है। घर में अफराद के आपस में तबाही नहीं मिलते, खुसूसियात नहीं मिलती। तो कहा जिस खालिक ने इस कदर मखलूक को पैदा किया, उसको तुम्हें फना करके दोबारा उठाना कौन सा मुश्किल है? और याद रखो, वो हर चीज पर कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहता है अजाब देता, और जिस पर चाहता है रहम फरमाता है। क्या वो हाकिम मुतलक है, वो कादिर मुतलक है, उसे अपनी मखलूक में तसर्रफ का मुकम्मल इख्तियार है। वो चाहे तो सबको जहन्नम में भेज दे और चाहे तो सभी को बख्श दे। अल्लाह, उसे अपनी मखलूक में इख्तियार है तसर्रुफ करने का। कोई उसको रोक नहीं सकता। और फिर देखिए, अजाब की और रहम की भी शक्लें हैं। दोज़ख में फेंकना यह भी अजाब है, अपनी याद से गाफिल कर देना यह भी अजाब है, तबीयत दिल में
तमा, हिर्स और लालच पैदा कर देना, ये भी अजाब है। सुन्नत को छोड़कर बिदअत का मुश्ताक बना देना, ये भी अजाब है। और आखिरत की फिक्र के बजाय दुनिया में लगा देना, ये भी अजाब है। और बदखुल्की, ये भी एक अजाब है। अजाब की कई शक्लें हैं, इस तरह रहम की भी बेशुमार शक्लें हैं। जन्नत में भेजना, ये भी उसका रहम है। अपनी याद की तौफीक दे देना, ये भी उसका रहम है। दिल में दुनिया का तमा ना आने देना, ये भी उसका रहम है। तबीयत में खुल्कपन पैदा कर देना, अच्छे इखलाक से नवाज देना, ये भी उसका रहम है। वह अपनी मखलूक में तसर्रफ पर कादिर मुतलिक है। वो जैसा चाहे तसर्रफ करता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। और फरमाया, सुनो, इलैहि तुक़लबून, तुम सब ने उसी की तरफ लौट कर जाना। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्दि वला फिस समा। अच्छा, बच सकते हो? तुम्हारे ख्याल में क्या है कि बच सकते हो? जमीन और आसमान में कोई गोशा नहीं है जहां तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त से पनाह मिल सके। कोई ऐसा गोशा नहीं है कि जहां तुम कहो कि तुम अल्लाह की गिरफ्त से पनाह ले सकते हो। ना जमीन में ना आसमान में। तुम जमीन के अंदर 1000 गज भी नीचे चले जाओ, वो खालिक वहां भी तुम्हें पकड़ लेगा। तुम 7 आसमां क्रॉस कर जाओ, फिर भी वो तुम्हें पकड़ लेगा। तुम उसको आजिज नहीं कर सकते, बच नहीं सकते तुम उससे। और मैं ना जमीन में ना आसमान में तुम उसे आजिज कर सकते हो। और याद रखो, अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना कोई मददगार। अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं है तुम्हारा कि तुम कहो ना कि उसके मुकाबिल आकर कोई हमें बचा लेगा। उसके मुकाबिल आकर कोई नहीं बचाएगा। जो कोई तुम्हें बचाएगा वो उसकी मर्जी से बचाएगा। उसके मुकाबिल आकर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कि कोई ये कहे कि मैं अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा और अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होकर मैं तुम्हें बचा लूंगा, कहा यह कभी सोचना भी ना। उसके मुकाबले में खड़ा होकर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हां, उसकी मर्जी से तुम्हें कोई बचा ले तो ठीक है, इसलिए तुम उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकते। तो जब ये हकाइक तुम्हें मालूम है तो फिर तुम्हें क्या है, सीधी राह पर आ जाना चाहिए और ये जहन से तसव्वुर खत्म कर देना चाहिए कि हम मरकर मट्टी हो जाएंगे और दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। वो तुम्हें उठाएगा और कयामत जरूर आएगी और फिर वो तुम्हें दोबारा से जिंदा करके अपनी बारगाह में खड़ा करेगा और एक एक बात का सवाल करेगा तुमसे। एक एक बात का सवाल किया जाएगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था चंद दिन पहले कि यहां तक हदीस पाक में आता है, तुमने जो आंख में सुरमा डाला वो सुरमे का भी सवाल होगा। आंख के सुरमे तक का सवाल होगा तुमसे, तुम बच नहीं सकोगे। तो इसलिए कहा सही राह पर आ जाओ, अपने नजरियात को बदल लो और जो अल्लाह का रसूल फरमा रहा है वो मान जाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक कहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।